एक छोटा सा एडवेंचर। क्या बात है? मुझे लगता है ये कर लेगा, ये कर दिखाएगा। अब कुछ ज्यादा हो रहा है। 95, 96, 97, 98, 99, 100। हाँ। बाप रे बियॉन, 100 बार! तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार 1000 बार किया था। अफसोस कि वहाँ कोई नहीं था। क्या मैं कोशिश करूं? मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। हाँ, ये लो फ्रेनी। 1, 2, 3। अच्छी कोशिश थी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारी बॉल ढूंढ देती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और बॉल है। बहुत बढ़िया, मुझे दो इसे। मैं देखता हूँ कि दूसरी बॉल फेंकने पर कहाँ जाती है। पहली बॉल भी वहीं होगी। जाओ, अपने भाई को ढूंढो। तुम बस देखते रहना। ये जा रही है, तो पहली बॉल भी यहीं आई होगी। मैंने कहा था ना, वो रही दोनों बॉल्स। बॉल कहीं की बाहर आओ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही। हाँ, नहीं, हम उन्हें ऐसे नहीं निकाल सकते। बॉल बहुत छोटी है और हम बहुत ज्यादा बड़े हैं। क्या कहा, हम बड़े हैं? मेरे पास एक बहुत ही गजब का आइडिया है। जब ये औजार और मेरा दिमाग मिलेगा तो दोस्तों, तुम मान जाओगे कि साइज सिर्फ एक भ्रम है जिसे बदला जा सकता है। और ये हो गया। पेश है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन। ये हम सबको छोटा करेगा ताकि हम बॉल्स ला पाएं। हाँ, एक और बात याद रखना, हम में से एक को हमेशा सामान्य रहना है, कुछ भी हो जाए। बाकी तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। हमें से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। फ्रेनी, सब ठीक है, हमें बस ये ऊपर वाला बटन दबाना है। तुम प्यारे से टेडी बेयर लग रहे हो। अजीब लग रहा है। बाकी तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हम में से एक को नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, फ्रेनी अभी भी नॉर्मल है। मुझे छोटा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अजीब तो है। बहुत बढ़िया फ्रेनी। अब हम लोगों को नॉर्मल कौन करेगा? बटन तो जैसे अब चांद पर पहुंच गया है। और ये रही। अब इन बॉल्स का क्या फायदा? हम इनसे तो बहुत ही छोटे हो गए हैं। मेरे पास एक प्लान है। ये है अनइनविगुलेटिंग डिंगीट्रॉन और ये इसका रीइनविगुलेशन लीवर। अब अलमारी के ऊपर एक बॉल है। हमें बस अलमारी से बॉल को लीवर पर गिराना है। मशीन चालू होगी और हम बड़े हो जाएंगे। यही है प्लान। लेकिन हम इतनी ऊंची जगह पर पहुंचेंगे कैसे? ट्रेनी जा सकती है, उसका वजन कम है। थोड़ा और। बहुत बढ़िया। मैं शेल्फ पर पहुंच गई। बस अगर रबर बैंड होता तो मैं सीधे लीवर पर कूद सकती थी। अरे चिकी तो अभी भी बड़ी है। हम यहाँ हैं चिकी, नीचे देखो। वो तो डायनासोर लग रहा है। चिकीसॉरस रेक्स नहीं, बिगसेराटॉप्स। दोस्तों, मुझे लगता है उसने हमें पहचाना नहीं। तुम डर क्यों रहे हो? वो सिर्फ चिकी है, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो कीड़े मकोड़े खाता है, छोटे छोटे हमारे जैसे। ये हमें जरूर पहचान लेगा। बियॉन्ड, प्यारी चिकी, ये हम हैं, तुम्हारे दोस्त। मुझे लगता है हमें भागना होगा। वीडियो गेम लग रहा है। बाकी हमें अलग हो जाना चाहिए, ठीक है? तुम दोनों चिकी से अपने आप को बचा के रखना। फ्रेनी तुम्हें बचाएगी। मैं तो हीरो बन गई। क्या बात है? फ्रेनी, फ्रेनी, जल्दी करो, हमें बचाओ। ये लाइट किसने बंद कर दी? प्यारी चिकी, प्यारी चिड़िया। आखिर मैंने कर ही दिया। मैं तो हीरो बन गई है ना, और ये बन गए बड़े। चिड़िया का खाना बनने से बेहतर है अपने साइज में वापस आना। और तुम इधर आओ छोटी फ्रेनी, बढ़िया काम किया। हुर्रे! अब मैं क्या बॉल से दोबारा खेल सकती हूँ? क्यों ना हम लोग बाहर चलें और गार्डन में फ्लाइंग डिस्क खेलें? बाकी कैच पकड़ो। पकड़ लिया। ये खेल मुझे बहुत पसंद है। बियॉन्ड, अब ये तुम्हारी बारी। और उप, वैसे पेड़ नहीं खेल रहा था। मैं नहीं पहुंच पा रही। ये गलती से हो गया। ये पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा है और हम लोग बहुत छोटे से हैं। मेरे पास एक गजब का आइडिया है।
डर पर काबू। आसमान है मेरा घर सबसे ऊपर, ये है मेरे तेज दिमाग का कमाल। अब बस लिफ्ट बनानी बाकी है। सबकी आंखें चार हो जाएंगी जब देखेंगे भालू को पेड़ के ऊपर। हो गया, बस दोस्तों को बताता हूँ। यम बम बम बम। पहला अजूबा, मैंने पेड़ के ऊपर बना दिया है अपना घर। ये मेरी वर्कशॉप होगी। क्या बात है बाकी? लेकिन हम ऊपर कैसे जाएंगे? हम उड़ नहीं सकते। इसका भी उपाय है। ये मेरा दूसरा अजूबा। तुम्हारे अजूबे कमाल के होते हैं। तो अब ऊपर चलने को तैयार हो? उसका क्या मतलब है? टडा, आसमान में स्वागत है। कितना मजेदार है, कितना सुंदर है। हम ऊपर हैं। सच में बहुत ऊपर है। मैंने इसे सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाया है। फ्रेनी देखो, तुम्हारा घर दिख रहा है। कहाँ? ओह हाँ, कितना छोटा सा है। बाकी हम लोग नीचे कैसे जाएंगे? नीचे? ये तो बहुत आसान है। रस्सी, जो हर किसी के हमेशा काम आती है। इससे हम नीचे जाएंगे। बियॉन, हे, नीचे आ जाओ। आओ, तुम्हें तीसरा अजूबा दिखाना है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। मुझे यहीं ऊपर डर लग रहा है। मतलब मजा आ रहा है। क्या मतलब? तुम्हें नीचे आने में डर लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बियॉन को ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, फ्रेनी जरा मेरी मदद करो। हम पत्तों का बड़ा सा ढेर लगा रहे हैं। आ जाओ, कूदो बियॉन, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ से कूद सकते हो क्या? ठीक है, रुको फिर। दिमाग की घंटी बजी। ये लो, बिल्कुल सुरक्षित। शुक्रिया बकी, पर मैं यहीं पर ठीक हूँ। बस मेरे खाने के लिए कुछ ले आना जरा। नहीं, बकी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। ओह, एक और तरीका है। मुझे बस बड़ा गुब्बारा चाहिए। बस थोड़ी देर रुको। बियॉन, क्या तुम सच में डर रहे हो? डर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मन करेगा मैं नीचे आ जाऊंगा। बस जरा ऊपर की ताजी हवा खा लूं। बियॉन, मदद करो। फ्रेनी, उतरो वहाँ से। मैं नहीं देख सकता। डर लग रहा है। फ्रेनी, घबराना मत। कोई मेरी मदद करो। फ्रेनी! बियॉन, बकी आ गया है तुम्हें बचाने के लिए। कोई मेरी मदद करो। बाकी, फ्रेनी की मदद करो। हाँ? क्या? ओह, फ्रेनी, मुझे दोनों को बचाना होगा। रुक जाओ, मैं दोनों को बचाने आ रहा हूँ। बस आ गया। घबराओ नहीं फ्रेनी, मैं आ गया। ओह नहीं, बेवकूफ हवा। थोड़ी देर इंतजार करना, बस गिरना नहीं। मैं दूसरी तरफ से घूम कर आता हूँ। फ्रेनी, तुम ठीक हो? बस लटकी हुई हूँ। मुझे कुछ सोचना होगा। वाह, बंद गया। नीचे मत देखना, बस मैं आ रहा हूँ। पकड़ लिया तुम्हें। क्या हम बच गए? ये दोस्तों, मैं आ गया। घबराओ मत, कूदो। फ्रेनी, कहाँ हो तुम? फ्रेनी, आ जाओ। शुक्रिया बकी, पर हम खुद नीचे आ गए। तुम्हें देखना चाहिए था। कमाल किया इसने। बियॉन, तुम बहुत बहादुर हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आ जाओ, तुम लोगों को तीसरा अजूबा दिखाऊं। अब ऊपर से छलांग लगाएंगे। बहुत ऊपर से। कितनी ऊपर से? आसमान से या चांद से? बियॉन, चलो, तुम्हारा डर खत्म हो गया है ना? बस ये सोच रहा हूँ कि ये ज्यादा ऊंचा तो नहीं होगा ना? अरे ये तो बहुत ऊंचा बना है। गो!
बकी बॉल के साथ आगे बढ़ रहा है। कमाल की फुर्ती है। और ये मैं आ गया। आजा आजा, संभाल के। गेंद को पार नहीं होने दूंगा। अच्छा तो ये लो। ओ लाओ, दिखाओ अपना दम। कम ऑन, यहाँ गोल कर दो, ये तो सवाल ही नहीं होता। हाँ, ये लो। बच गया। ओहो, बॉल लेकर दिखाओ। हे, अब करूँगा गोल। जाओ प्यारी बॉल, गोल के अंदर। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जीतूंगा ये गेम और तुमको हराऊंगा गोल करके। ये आया बकी का धमाकेदार गोल। बच के दिखाओ। वाह! फ्रैनी, फ्रैनी, वहाँ से हट जाओ। फ्रैनी! कितना सुंदर है फ्रैनी। हे दोस्तों, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? लेकिन तुम्हें खेलना नहीं आता। हाँ, खेल सकती हो। मेरी टीम में आ जाओ। एक मिनट बियॉन, वो तुम्हारी टीम में क्यों आएगी, मेरी टीम में क्यों नहीं? और उसके साथ तुम 2 लोग हो जाओगे, ये तो गलत है। इसलिए वो मेरी टीम में आएगी। पर बकी, अगर ऐसा हुआ तो मैं भी तो अकेला हो जाऊंगा। तो ठीक है, जो पहले गोल करेगा फ्रैनी उसकी टीम में जाएगी। ठीक है? हाँ ठीक है, चलो खेलें। एक बॉल, 2 भालू। जबरदस्त मुकाबला। जो जीता उसका इनाम है फ्रैनी, जो उसकी टीम में होगी। रुको दोस्तों, मैं लेकर आता हूँ। बकी बॉल वापस लेकर आया और साथ में कुछ और भी लाया। ये वेट किस लिए है? ऐसे ही बाद में कसरत करने के लिए। आ रहा हूँ मैं। ये हो गया गोल। हाँ? ये बॉल को क्या हुआ? रुक जाओ। गोल। ठीक है फ्रैनी, अब तुम मेरी टीम में हो। बाकी, ये धोखा है। तुमने बॉल में चुंबक डाला था। अच्छा तो ये बॉल में था, मैं तो इसे कब से ढूंढ रहा था। ठीक है बाकी, यानी अभी मुकाबला जारी है। पर बियॉन, हमारी बॉल तो फूट गई, खेलेंगे कैसे? घबराओ मत, बॉल तो दूसरी भी आ जाएगी। 2 भालू, 1 बॉल, भागने वाली। हाँ, गोल। क्या गोल? चिकी, पर मैंने कहा था कि किक मारने पर भागना। तुम ये कैसे कर सकते हो बियॉन? अब दोबारा खेलेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, ये क्या है? गोल रोकने के 100 तरीके। मेरा बनाया हुआ सारे अधिकार बकी के नाम। बकी को कोई नहीं हरा सकता। माफ करना, पर ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, तुम जो कर रहे हो इसे खेलना ही कहते हैं। हाँ। सही कहा फ्रैनी। बियॉन, ऐसा करते हैं, जो ज्यादा देर तक बॉल रखेगा वो जीतेगा। ठीक है। हे, ये गलत है। चिकी ने मुझे छेड़ा। दोबारा करते हैं। नहीं, मैं जीता हूँ। फ्रैनी, तुम मेरी टीम में होगी। 2 भालू, 1 लोमड़ी। हे फ्रैनी, बॉल को पकड़ो। फ्रैनी, तुमने उल्टा गोल कर दिया है। ओहो, माफ करना, गलती से हो गया। हे फ्रैनी, रुक जाओ। हम दोनों एक टीम हैं। मैं भूल गई थी बियॉन। कोई बात नहीं, पर गोल करने से बचाओ। ये लो, बचाओ। ये लो। हाँ। अरे, एक और गोल। हाँ, स्कोर हुआ 10-0। बराबरी के लिए फ्रैनी को कुछ देर तुम्हारी टीम में होना चाहिए, है ना? मैं टीम में अकेला ही काफी हूँ। तो क्यों ना ऐसा करें? जो भी अगला खेल जीतेगा, फ्रैनी उसकी टीम में चली जाएगी। अगर तुम डरपोक नहीं हो तो। डरपोक और मैं, आओ खेलें। देखते हैं कौन जीतता है। 1 बॉल, 2 भालू, जबरदस्त मुकाबला। जिसे खेलना है वो खेले, बाकी जाके सो ले। ये गेम मेरी समझ से बाहर है। असली जासूस।
ये एक तूफानी दिन था। बेचारे अनजान छाते को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर शुरू हुआ एक खेल। ये कैसी आवाज थी? लगता है ऐसी कुछ सुना होगा। या कोई था? फिर तूफान शांत हुआ, लेकिन एक अलग तरह का तूफान यहाँ मंडरा रहा था। हे बियॉन, तुमने मेरा छाता लिया? सोच के बताओ। मैंने नहीं तो मैं क्यों लूंगा? मेरे पास है, देखो ये रहा। डा डा डा। अभी तो यहीं रखा था, यहीं पर था। अजीब बात है। ये क्या हो रहा है? बियॉन, मेरा छाता भी खो गया है। अभी तो यहीं था और अचानक गायब हो गया। सच में अजीब है। लगता है यहाँ कोई छाता चोर है। हाँ, तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? वैसे नहीं तो। मैं बताता हूँ इसका मतलब। जासूस बकी और बियॉन दोनों चोर का पता लगाएंगे और इस तरह दोनों काबिल जासूसों ने इस पेचीदा मामले की जांच शुरू की। उनका पहला कदम था एक खास कार बनाना, जासूसी कार। और फिर आंखों का चश्मा चढ़ाए पूरी स्पीड से दोनों जासूस निकल पड़े अपराध को सुलझाने। ये क्या है? गवाह? संदिग्ध? फ्रैनी सुनो, कोई हमारे छाते चुरा रहा है। तुम्हारा छाता तो गायब नहीं हुआ ना? नहीं तो, मेरा तो गायब नहीं हुआ। हमसे छुप नहीं सकता है कोई, हम सब जानते हैं। अच्छा बताओ, आसमान नीला क्यों है? यहाँ सवाल मैं पूछूंगा। तुम कल रात कहाँ पर थी, श्रीमती फ्रैनी? मैं घर पर सो रही थी। मुझे पता था। सच बताओ, छाते कहाँ छुपाए हैं? बोलना शुरू करो। बकी, मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। फ्रैनी क्यों हमारे छाते चुराएगी? कोई सुराग ढूंढना होगा चोर को पकड़ने के लिए। सुराग? हाँ, जासूस बकी कसम खाता है कि कोई ना कोई सुराग निकाल कर रहेगा। चोर ने छाते यहाँ से उठाए और घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया। उसके पैर के निशान कहाँ हैं? चिकी, मदद करो, जाओ निशान ढूंढो। चिकी जांच में माहिर है। मिल गया? बहुत अच्छे। देखो, यानी 2 चोर हैं। मामला पेचीदा है। नहीं, मुझे लगता है वो 4 थे। नहीं, 6 थे। चोरों का गैंग था। बकी, 1 मिनट। और बकी रुक गया। हम अपने ही पैरों के निशान देख रहे थे और इस तरह हमारा सुराग गलत निकला और फिर वो फंस गए। पहली बात, हमें पता है हमारे छाते चोर ने चुराए। दूसरा, चोर ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। इसका मतलब चोर ने सुरंग का इस्तेमाल किया। हमारे छाते चूहों ने चुराए हैं। अच्छा, चूहों ने चुराए हैं, तो अब हम छाते कैसे वापस लाएंगे? इस बात को ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। हम जाल बिछाएंगे और उन छाता चोर चूहों को पकड़ेंगे। हमें उन्हें फंसाना होगा। कैसे फंसाएंगे? अब तो हमारे पास छाता भी नहीं है, सब चूहे ले गए। पर मेरे पास एक है। और फिर जासूस बकी एक बचे हुए छाते अपने तेज दिमाग के सहारे उस चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इस तरह इंसाफ से दूर नहीं था वो। अब इंतजार है चोर के फंसने का। तैयारी पूरी है, चोर फंसने ही वाला है। वो जमीन से निकलेगा किसी भी वक्त, कभी भी निकल सकता है। लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट। बाकी क्या हुआ? फंसाओ उसे। तुम्हारा पिंजरा काम नहीं आया। ये चूहों के लिए है, उड़ते चूहे नहीं देखे मैंने। अरे बकी, उसे पकड़ेंगे कैसे? चलो उसका पीछा करते हैं। जल्दी, अब शुरू होगा चोर सिपाही का खेल। तुम नहीं बचोगे। वो जंगल से बाहर जा रहा है, छाते को छुपा देगा। बियॉन, तुम गाड़ी चलाओ। क्यों? मुझे कुछ और करना है। और उसने अपने छातों के लिए जान की बाजी लगा दी। क्या बात है, सही निशाना था। ये तो चूहे नहीं हैं। सबूत के हिसाब से तो चूहे होने चाहिए थे। ओह, कितने प्यारे चूहे हैं। ठीक है, वो प्यारे हैं, लेकिन वो छाते हमारे हैं। कोई बात नहीं, वो मेरा छाता रख सकते हैं। वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ये जासूस जा रहा है नया केस सुलझाने। मुझे यकीन है चूहे कुछ तो चुरा रहे होंगे। एक जासूस कभी नहीं आराम करता। एक कॉस्मिक कॉस्ट्यूम पार्टी।
नए साल की पार्टी में मैं प्रिंसेस बनूंगी। वैसे बियॉन्ड, क्या तुमने पार्टी के लिए अपना कॉस्ट्यूम डिसाइड कर लिया? मैं बनूंगा खतरनाक डाकू और मुझे पता है कि बकी हमेशा की तरह अपने वही पुराने एलियन के कपड़े पहनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पहनूंगा नया शानदार एलियन कॉस्ट्यूम। अगर तुम कहते हो तो ठीक है। ये सबसे शानदार कॉस्ट्यूम होगा। मैं अभी आता हूँ। चिकी, मैं अपने पुराने कॉस्ट्यूम को पहले से अच्छा बनाने जा रहा हूँ। चिकी, ओप्सी। पता नहीं दूसरी दुनिया में नया साल मनाते होंगे या फिर नहीं। बिल्कुल मनाते हैं। नया साल सब जगह मनाया जाता है, दूसरे ग्रहों पर भी। हे, तुमने वो देखा? हाँ, क्या देखा? रहने दो। मेरा कॉस्ट्यूम सबसे अलग होगा, पर कैसे? ये बिल्कुल नहीं। ये क्या चीज है? बेकार। वो, ये हुई ना बात। क्या बात है, मजा आ गया। बस हो गया। तुम कहाँ पर थे बकी? तुम्हारा वो शानदार कॉस्ट्यूम कहाँ पर है? इसके साथ आ रहा हूँ। मेरे बिना शुरू मत करना। अब लाइट ऑन करो बियॉन्ड। स्क्रीप डबल स्क्रीप। क्लैट स्क्रीप। क्लैट स्क्रीप। बाकी तुम्हारा कॉस्ट्यूम तो कमाल का है। बात है, तुमने ये कैसे बनाया? तुम तो बिल्कुल असली एलियन लग रहे हो। सुनो, मैं क्या कहती हूँ, पार्टी शुरू करें? बाकी अब तुम्हें क्या हुआ? तुम एलियन की बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो, पता हेलो है? पृथ्वी के लोगों, मैं यहाँ आया हूँ शांति का संदेश लेकर। पुराने जमाने के लोगों, वो, मुझे तो लगा कि ये बिल्कुल असली एलियन वो है। तो मैं हूँ। बहुत स्टाइलिश है ना? तुम्हारे सामने है असली आसमान से उतरा हुआ एलियन। आपका स्वागत है एलियन जी। अच्छा हुआ आप हमसे मिलने यहाँ पृथ्वी पर आए। तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई। हाँ? तू कौन है? हे, वो तो मेरा है। दो बकी? नहीं, बकी सिर्फ एक होना चाहिए, वो हूँ मैं। अगर तुम बकी हो तो फिर ये कौन है, बताओ? मुझे क्या पता। हेलो, मेरा नाम फ्रेनी है। आपका नाम क्या है एलियन जी? क्योंकि ट्रोन शुरू होता है। हेलो पृथ्वीवासियों, मैं यहाँ आया हूँ द्वीबस ग्रह से और मेरी स्पेसशिप खराब हो गई है। मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे वापस अपने ग्रह पर जाना है। एक टूटी हुई स्पेसशिप, डरो मत, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ। तुम जल्दी अपने ग्रह पर वापस जा पाओगे। टूटी हुई स्पेसशिप, मुझे पता है क्या करना है। ये मेरे दाएं हाथ का काम है। ऐसा कुछ टूटा नहीं जो मेरे हाथ से जुड़ा नहीं। माने सारी दुनिया मेरे जैसा जीनियस हुआ नहीं। प्रोग्रेस नीपर चुप चुप जल्दी पोपो। तुमने सही कहा दोस्त। और ये बस हो गया, तुम्हारी स्पेसशिप तैयार है। शुक्रिया मेरे दोस्त, लेकिन मेरा एक्सीलरेटर अभी गायब है। क्या यही है? हाँ, यही है। तुमने कर दिखाया। थैंक यू बकी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा जाना सच में जरूरी है? हाँ, जाना पड़ेगा। नए साल पर मुझे अपने घर पर होना चाहिए। बकी, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। थैंक यू मेरे अंतरिक्ष के प्यारे दोस्त। वैसे गैलेक्सी वगैरह के बीच से संभल के जाना। आओ, क्यों ना तुम्हें अपने स्पेसशिप में सैर कराऊं? स्पेसशिप दोस्तों, हम असली स्पेसशिप में हैं। हम चमक रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। अलविदा मेरे पृथ्वी के दोस्तों, मिलने जरूर आना। हे, नया साल मुबारक हो। इस साल मैं पृथ्वी के बकी की तरह तैयार होने वाला हूँ और मैं फिर से जबरदस्त एलियन बनने वाला हूँ। और इस बार मैं भी। मैं सोच रही हूँ दूसरे ग्रहों पर नए साल की पार्टी कैसे मनाती होंगी भला? बिन बुलाया मेहमान।
अच्छा, तो ये आज टीवी का दिन है। ये हमारा सीरियल शुरू होने वाला है। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कार्टून है, मुझे बहुत पसंद है। अरे ये क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? एंटीना हिला होगा। घबराओ मत, बकी है यहाँ पर। ठीक हुआ क्या? ओह, कितनी प्यारी चिड़िया है। क्या ये प्यारी चिड़िया है? सब गड़बड़ कर दी इसने। ओह, एक मिनट, मुझे पता है क्या करना है। और ये, घबराओ मत छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। प्लीज नीचे आ जाओ, घबराओ मत। ये मेरा सर है, ठीक है। आओ। बाकी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझसे पूछा या फिर चिड़िया से? ओह, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना। देखो कैसे चढ़ गई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी। मुझे लगता है कि ये छोटी चिड़िया तुम्हारे एंटीने को पेड़ समझ रही है। इसे मैं देखता हूँ। इधर आओ तुम। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं खेलने के लिए। मेरे साथ आओ, तुम्हें मैं यहाँ के सबसे अच्छे पेड़ पर छोड़ दूंगा। तुम यहाँ खूब मस्ती कर सकती हो, आराम से रह सकती हो। हाँ, ये तुम्हारा घर है, खुले आसमान के नीचे। ची ची करो चिड़िया, और जो खाना है खाओ। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई? ये तो वापस आ गई। इसे तुम्हारा एंटीना पसंद है। एक तरीका है, इसके लिए छोटा घर बनाते हैं, सही है ना? मैं तुम्हारे लिए एक हाईटेक घर बनाऊंगा, जो ठंडा भी होगा और गर्म भी। हाँ। एक मिनट, इस नन्ही चिड़िया को तुम्हारे हाईटेक घर की जरूरत नहीं है। इसे चाहिए किसी पेड़ पर लगा छोटा सा घोंसला, बस। नहीं, हाईटेक घर। छोटा सा घोंसला, हाईटेक नहीं। तुम लोग उस बेचारी चिड़िया को डरा रहे हो। इसे मेरा बनाया घर पसंद आएगा। इसे चाहिए छोटा घोंसला, हाईटेक घर। घोंसला। और ये तैयार हो गया। अच्छा लग रहा है। ये देखो प्यारी चिड़िया, कितना प्यारा घोंसला है तुम्हारा। प्यारा सा घोंसला। ये है तुम्हारा नया घर, जिसमें सब है। लिफ्ट, बड़ा सा पंखा, छज्जा, टीवी, 4 रूम, छोटा सा पूल। इसे कहते हैं हाईटेक घर। घोंसला, जहाँ तुम्हें ताजे फल खाने को मिलेंगे। इसमें फ्रिज भी है। ये एकदम नेचुरल है। बड़ा सा टीवी है और स्टीरियो है। खुले आसमान के नीचे बड़ी सी खिड़की। इस पेड़ की तरह मजबूत और टिकाऊ। और ये कभी नहीं टूटेगा। ये है हाईटेक हाउस। हाँ। मुझे लगता है दोस्तों, इसे एंटीना पर ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर तुम्हें एंटीना ही पसंद है तो जाओ, रहो इसी के अंदर, ठीक है? ये चिड़िया भी ना। जल्दी करो बकी, अगला एपिसोड शुरू हो रहा है। अच्छी बात है, अब हम टीवी देखेंगे। आखिरकार। अरे नहीं, फिर से क्या हो गया? एक मिनट, चिक्की कहाँ गया? मुझे टीवी देखने दो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिक्की, अब ये क्या है? बहुत बढ़िया, इन्होंने मेरी छत को खेल का मैदान बना दिया। चलो बढ़िया है, मस्ती करो। ओके, कोई तो दोस्त मिल गया तुम लोगों को। हाँ ठीक है। तो बाकी इसका मतलब है अब तुम्हें एक और एंटीना बनाना होगा।